दो कहोगे तो सिद्धांत की पुष्टता नहीं होगी। पहले द्वैत से अद्वैत में, क्योंकि सृष्टि का विस्तार एक ने ही किया है और किसी के सहयोग से नहीं, क्योंकि उसके सिवा कोई था नहीं। वो अपने आप से अपने आप में इसका विस्तार किया है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। भगवान वासुदेव के ही संकल्प से संपूर्ण भुवनों का प्रकाश हुआ, रचना हुई, अर्थात वो वासुदेव ही बना। इसलिए गीता जी में कहते हैं कि अगर कोई ये जान जाए कि सब कुछ वासुदेव है, सम आत्मा सुदुर्लभा। भगवान कहते हैं वासुदेवा सर्वम इति सम आत्मा सुदुर्लभ। सब कुछ भगवान वासुदेव ही है, ऐसा जिसको अनुभव हो जाए, ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है। तो ये एक रूपक रूप से कहा गया है। सत्य वस्तु दो नहीं होते, एक जो तत्व है वो एक ही है। उसे आप राम कहो, कृष्ण कहो, हरि कहो। तो अंतःकरण धर्म में जो मैं स्फुरित हो रहा है, आप उस मैं को नहीं जानते हैं। कोई भी बिना गुरु कृपा के उसको अनुभव नहीं कर सकता। और जब मैं को जान जाओगे तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, फिर दो नहीं रह जाएंगे, एक हो जाएगा। जब उसको जान जाओगे जिसका प्रकाश अहंकार पे पड़ रहा है। अंतःकरण में चार वृत्तियां, इसलिए उसे चतुष्ट अंतःकरण कहा गया, नहीं एक ही है। संकल्प विकल्प करने के कारण उसको मन कहा गया, निश्चय करने के कारण उसको बुद्धि कहा गया, चिंतन करने के कारण उसे चित्त कहा गया, और क्रियाओं का कर्ता भोक्ता स्वीकार करने के कारण अहंकार कहा गया। यही यही फंसा हो गया है। अपने स्वरूप को, आत्म स्वरूप को भूलकर अंतःकरण धर्म में तन्मय होकर देह भाव से भोगों में, क्रियाओं में विचरण करना, इसी को जीव नाम कह दिया गया। हम तो बहुत सरल भाषा में उसको एक दो बार चर्चा की कि जैसे कोई गरीब आदमी रिक्शा लेकर के चला रहा है और फिर उसको बोले ए रिक्शा, वो खड़ा हो गया। वो रिक्शा तो नहीं है, पर रिक्शा का चालक होने के कारण इतना तन्मय हो रहा है कि रिक्शा कहने के कारण खड़ा हो गया। कुछ दिनों बाद पैसा कमाया, उसने टैक्सी खरीद ली, अब टैक्सी में चल रहा। अब उसे ए रिक्शा कौन नहीं खड़ा होगा, टैक्सी है, तो वो खड़ा हो गया। अब टैक्सी हो गया, तो क्या वो रिक्शा और टैक्सी है क्या? नहीं, वो तन्मयता कर लेता है, ममत्व कर लेता है। ऐसे हम किसी जन्म में स्त्री रहे, किसी जन्म में पुरुष रहे, पशु पक्षी रहे, जो शरीर मिलता गया उसमें हम तन्मयता करते गए। अब इसी तन्मयता को मिटाने के लिए भगवान ने हमें साधु समागम दिया है। अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को, अपने अहम को जब श्री भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे तो हमारी ममता इसी में समर्पित हो गई है। जब ये अंदर के करण समर्पित होंगे तो शरीर की क्रियाएं भी समर्पित हो जाएंगी। और शरीर की क्रिया और अंतःकरण में हमारा बहुत ममत्व है, ममता है। जहां ये समर्पित हुई तो मैं समर्पित हो गया। जहां समर्पित मैं हुआ तो फिर भगवत स्वरूप हो गया। भगवान और भगवान के भक्त में भेद नहीं रह जाता। मनो, मन बुद्धि चित्त अहंकार स्वयं आराध्य देव उसको प्रकाशित कर देते। बुद्धि कृष्णाकार, मन कृष्णाकार, चित्त कृष्णाकार, अहम कृष्ण समर्पित हो गया। अब वो जीव नहीं रह गया, उसे आप जीव नहीं कह सकते।